हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। मैं वारंगल में हूँ, ये जो कि तेलंगाना पड़ता है, और यहाँ पे हम लोग अपना एक क्लाउड किंग का सेटअप कर रहे हैं और हमारी जो बेसिक्स ट्रेनिंग है स्टाफ के साथ वो भी हमारी यहाँ पे चल रही है। ठीक है, तो उसका ही हम एक सेशन ले रहे हैं। ठीक है, और जो भी आप अपने स्टार्टअप्स कर रहे हैं तो मैं आप लोगों से बोलूंगा कि आप लोग भी इन ट्रेनिंग्स का यूज करके अपने जो एम्प्लॉयज हैं उनको दिखा सकते हैं, ताकि वो भी एक सही कंडीशन में या सही तरीके से आप लोगों के साथ काम करें। या आप चाहें तो आप लोग हमको भी अप्रोच कर सकते हैं अपने स्टार्टअप्स के लिए। हमारे जो नंबर से आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आज की जो हम लोग टॉपिक ले रहे हैं वो है हमारा प्रिपेयर फूड इन अ हाइजीनिक प्लेस। ठीक है, हमको अपना खाना एक हाइजीनिक प्लेस में बनाना है। अभी जैसे अगर हम लोग राउंड मारेंगे ना किचन में, अगर देखें ना, अभी हमारा किचन यहाँ प्रॉपर्ली वेल मेंटेन्ड आप लोगों को नजर आएगा। ठीक है, क्योंकि अभी हम लोगों ने यहाँ पे जो अभी अपनी जो कुकिंग है वो चालू भी नहीं करी है। ठीक है, अभी अगर आप देखेंगे ना, ये प्रॉपर्ली यहाँ पे आप लोगों को पूरी की पूरी चीजें आपको मेंटेन नजर आएगी। ठीक है, अब होगा क्या ना, जैसे थोड़े दिनों के बाद जब हमारा किचन चालू होगा तो यहाँ पे धीरे धीरे गंदगी होने लगेगी। ठीक है, बहुत सारी हमारी और भी चीजें हमारी यहाँ पे होने लगी। अब एज अ शेफ या एज अ किचन में काम करने वाले हम लोगों का फर्ज क्या बनता है कि हमारा जो किचन है वो हमेशा वेल मेंटेन्ड रहे। ठीक है ना, वो एक तरीके से हम लोगों के जहन में हमारे होना चाहिए। अब उसके लिए यहाँ पे कुछ रूल्स और रेगुलेशन है जो कि मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, जो कि आप लोगों को फॉलो करने हैं। अभी तो आप जब तक हमें तब तक तो आप फॉलो करोगे, उसके बाद भी आप लोग फॉलो कीजिएगा। ठीक है ना, और अगर आप ये प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं तो आप लाइफ में बहुत अच्छी चीज अचीव करते हो ना। क्योंकि क्या होता है ना, जैसे 100 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, बट आप जो काम कर रहे हो ना, अगर आप वो अच्छे से काम कर रहे हो तो लोग आपको ढूंढते हैं। ठीक है ना, और मैं तो लकी मानूंगा आप लोग यहाँ मेरे साथ हो। ठीक है ना, अभी जैसे हम तो वीडियोस बनाते हैं, स्टार्टअप्स कर रहे हैं, बट आप लोग पर्सनली इतना कनेक्ट और हम लोगों के लिए इधर आए तो हमारे लिए भी एक सेटिस्फाइंग बात ये हो जाती है। ठीक है, सबसे पहला यहाँ पे जो है रूल है वो है हमारा यूज कलर कोडेड नाइफ्स एंड चॉपिंग बोर्ड्स फॉर एलिमिनेटिंग क्रॉस कंटेमिनेशन। ठीक है ना, हम लोगों को जो चॉपिंग बोर्ड है, ठीक है ना, जैसे अभी यहाँ पे चॉपिंग बोर्ड आप देख लो। ठीक है, अभी जैसे हमारे यहाँ पे अलग अलग चॉपिंग बोर्ड है। ठीक है, ये हमारा ग्रीन हो गया, ठीक है जी, ये हमारा रेड हो गया, व्हाइट इस तरफ हमने यहाँ पे रखे पड़े ना, ये हो गया। ठीक है, तो हमको अलग अलग प्रकार के चॉपिंग बोर्ड यूज करने हैं और अलग अलग प्रकार के नाइफ, मतलब कि हर अपने अपने सेक्शन बांट लो चाहे। ठीक है ना, मैं क्वांटिटी में मेरा ये नाइफ है, ठीक है, या फिर मेरे को चाइनीज में अपना वो यूज करना। ठीक है ना, तो सबसे अपने अपने सेक्शन बांट लो नाइफ के लिए भी। अब यहाँ पे इससे होता क्या है, जो क्रॉस कंटेमिनेशन, ठीक है ना, क्रॉस कंटेमिनेशन का मतलब क्या होता है कि बैक्टीरिया एक जगह से दूसरे जगह जाना। बैक्टीरिया के कोई हाथ पैर कुछ नहीं होता है, ठीक है ना, वो एक जगह रहता है। सिर्फ हम लोग ही उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। ठीक है ना, मान लीजिए जैसे सब्जी आई बाहर से, सब्जी कोई खराब थी, ठीक है, सब्जी को आपने चॉपिंग बोर्ड पे काटा, तो अब क्या होगा, जो हमारी सब्जी है, सब्जी का बैक्टीरिया क्या चॉपिंग बोर्ड पे चला गया और नाइफ पे चला गया। अब अगर आपने उसी चॉपिंग बोर्ड पे फिर से दूसरी कोई सब्जी काटी तो क्या होगा, उस सब्जी पे भी क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया चला जाएगा। अब उस नाइफ के ऊपर बैक्टीरिया है, अब उस नाइफ से आपने कुछ और काटा तो वहां पे तो चारों तरफ बैक्टीरिया हो जाएंगे। ठीक है ना, बट अगर आप ये चॉपिंग बोर्ड यहीं पे इस्तेमाल करते हो, ये नाइफ यहीं पे इस्तेमाल करते हो ना, तो वो चीजें यहीं पे खत्म हो जाएंगी अगर बैक्टीरिया भी होगा तो। ठीक है ना, क्योंकि उसके बाद वो सब्जी धुल जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहला रूल ये हो गया। दूसरा है नेवर कीप द फूड एट एम्बिएंट टेम्परेचर और हाईली अवॉइड इट। एम्बिएंट टेम्परेचर का एम्बियंस टेम्परेचर मतलब कि जैसे आपने कोई खाना बनाया तो उसको जो डेंजर जोन वाले टेम्परेचर पर नहीं छोड़ देना है। ठीक है ना, डेंजर जोन वाला हमारा पोस्टर है यहाँ पे, ठीक है, जिसकी ट्रेनिंग हमने उस दिन लाइव दी थी ना, तो जो ये वाला टेम्परेचर है ना 40 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेके 140 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, या फिर मेरा 4 डिग्री से 60 डिग्री। ठीक है, तो जो इस टेम्परेचर पे खाने को हमको कम से कम रखना है। ठीक है, जब खाना इस टेम्परेचर में कम से कम होगा ना, तब जाके जो हमारा बैक्टीरिया हम लोग कंट्रोल कर पाएंगे। या मैं बोलूंगा खाना हमारा इससे तो नीचे हो या इससे हमारा ऊपर हो। जैसे हम लोग शादी में जाते हैं तो शादी में हमारा खाना खाने के नीचे वो लगाया रहता है ना, उन्होंने क्या लगाया रहता है आपका, है हाँ, कॉइल लगा रहता है ना, गर्म खाना गर्म करने के लिए। खाना तो गर्म होता है, बट रूल ये होता है कि वो खाने को 60 डिग्री से ऊपर लेके जा रहे हैं, जिससे कि उसके अंदर जो बैक्टीरिया या तो सो जाएंगे या वो बिल्कुल मिनिमम हमारे हो जाएंगे। ठीक है, या मतलब जैसे खाना ज्यादा बन गया, ठीक है ना, आपको अगर वो 2 घंटे के अंदर कंज्यूम होगा, आप बाहर छोड़ दो, उसकी खुद की सेल्फ लाइफ 2 घंटे में खराब नहीं होगा, बट उससे ज्यादा है तो हम लोग अपना उसको फ्रिज में रख देंगे। जैसे अभी हमने कुछ सॉस बनाई, उसका हमने क्या रख दी, फ्रिज में रख दी। वो इसलिए रख दी है कि हमारी जो सॉस वगैरह हमारी खराब ना हो। ठीक है, तो हमेशा जो डेंजर जोन है, जो एम्बिएंट टेम्परेचर है, इसका हमको ध्यान रखना है। ठीक है, या तो 5 से नीचे फ्रिज के अंदर या 60 से ऊपर गर्म में। ठीक है, बीच गरम नहीं, खाना कभी भी गरम नहीं रखते हैं। ठीक है ना, रखने को तो रख सकते, कोई फर्क नहीं होता है,
बट फ्रिज जरूर खराब हो जाएगा, और उससे क्या होगा कि जो दूसरा आपका सामान है ना वो खराब हो जाएगा। एक टेक्निक होती है जिसको कि हम लोग ब्लास्ट चिलिंग बोलते हैं ना, ब्लास्ट चिलिंग या ब्लास्ट फ्रीजिंग हम लोग बोलते हैं। उसमें क्या होता है ना, खाने को एक फ्रीजर जैसा उसके अंदर डाला जाता है, और वो इतना मतलब माइनस में होता है नहीं, थोड़ी देर में आपका खाना बिल्कुल ठंडा हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे मैंने एयरलाइंस में काम किया ना, तो एयरलाइंस में खाना हमेशा ठंडा सर्व होता है प्लेन के अंदर। प्लेन के अंदर मतलब खुद उनके पास फैसिलिटीज होती है, बाद में वो प्लग इन करते हैं ना, तो वो हॉटकेस से खाना गर्म हो जाता है। तो खाने को इतना ठंडा कर दिया जाता है ना अचानक से, क्योंकि बैक्टीरिया के ऊपर अचानक से अगर गर्मी या ठंडी कर दोगे ना, तो बैक्टीरिया भी को भी खतरा हो जाता है, ठीक है। तो फ्रिज के अंदर रखना, आपका खाना गर्म है, आपने ब्लास्ट चिलिंग के अंदर मतलब जो बैक्टीरिया बिल्कुल डर जाएगा, इतना ठंडा अचानक से मेरे पास कैसे आ गया, ये तो नॉर्मल ठंडा है ना, तो वो माइनस में जाता है, ठीक है। तो बिल्कुल ठंडे में, तो उससे क्या होता है कि जो बैक्टीरिया होते हैं सो जाते हैं, मर जाते हैं, ठीक है। तो फ्रिज के अंदर आप गर्म रख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, बट दूसरी चीजें खराब ना हो जाए, आपका खुद का फ्रिज खराब ना हो जाए, हम लोग ये चीजें नहीं करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद है तीसरा रूल है, वो है हमारे कीप हॉट एंड कोल्ड फूड एट देयर रिस्पेक्टिव टेम्परेचर्स। जो भी गर्म खाना है, जो भी ठंडा खाना है। अब ठंडा खाना यहाँ पे क्या है, मेरे जैसे मेरे सैंडविचेस हो गए, मेरे सैलेड्स हो गए, ठीक है। मैंने कोई वेजिटेबल कट करके रखा है, मैंने कोई मीजा प्लस रखा है, ठीक है। मेरे पास कोई केक पेस्ट्री है, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो चीजें वो मेरी कहाँ पे होंगी, मेरे फ्रिज के अंदर होंगी, ठीक है। या जैसे हमारी ये बेन मैरी है, ठीक है ना, अभी ये बेन मैरी हमारी चालू नहीं है, इसके अंदर हमारे कंटेनर लग जाएंगे। अभी जैसे ये चालू करिए तो ये भी ठंडी होने लगी, ठीक है ना, ये बर्फ जम रही है धीरे धीरे ना, ये भी, ठीक है। तो यहाँ पे ही उसको रखना है, बाहर नहीं छोड़ना है। इसके बाद मेरा जो है हॉट फूड का मतलब क्या है, मेरा गर्म खाना। अभी जैसे यहाँ पे तो हमारा इंडियन खाना नहीं है, कॉन्टी और चाइनीज है। तो इंडियन में हम लोग क्या करते हैं, हमारा खाना बना के हम लोग दाल चावल वगैरह हम लोग अपने बेन मैरी के अंदर रख लेते हैं। तो बेन मैरी के अंदर इसलिए रखते हैं कि उनका टेम्परेचर मेरा 60 से ऊपर जाएगा, मतलब वो डेंजर जोन से जो एम्बिएंट टेम्परेचर से ऊपर जाएगा। जब वो 60 से ऊपर जाएगा और खाना एक सही जगह रखा होगा ना, तब जाके उसका टेम्परेचर मेंटेन होगा, ठीक है। तो कोई भी खाना, गर्म खाना 60 से ऊपर, ठंडा खाना 5 से नीचे, या फिर कोई फ्रीजिंग का आइटम है, ठीक है। जैसे अभी देखो ना, ये हमारा ये -18 होना चाहिए था एक्चुअली में, ठीक है। ये अभी जैसे कि अभी हमारी लाइट कभी आ रही है जा रही है, ठीक है, प्री ओपनिंग स्टेज है, तो ये चलती है सारी चीजें ना, तो ये -18 में, तो जो अंदर वाला मेरा फूड था वो -18 में मेरा होना चाहिए था, ठीक है। तो इस चीज का हमको यहाँ पे ध्यान रखना है। इसके बाद है वो है हमारे फूड ग्रेड डिस्पोजेबल ग्लव्स आर द बेस्ट फॉर द हैंडलिंग टू रेडी टू ईट फूड। जब आप खाना बना रहे हो ना, यहाँ पे मतलब ये ग्लव्स का रूल है, ठीक है। अभी हमारे पास पड़े ना जरा ग्लव्स, है ना, कहाँ पे पड़े, लेके आना जरा, है ग्लव्स लेके आना, ठीक है ना, जो है सर्जिकल वाले ग्लव्स ना, ठीक है। अब जब भी हम लोग ग्लव्स यूज करें ना, अब हम लोग कभी भी कहीं पे भी ग्लव्स यूज करने लग जाते हैं, तो कहीं पे भी कभी भी हमको ग्लव्स यूज नहीं करने होते हैं, ठीक है। जब भी हम लोग बोलते हैं रेडी टू ईट, जो मतलब कि खाना मेरा उसके बाद गेस्ट के पास जाएगा, वहीं पे यूज करना है। आप दाल बना रहे हो, चावल बना रहे हो, ठीक है, आप कोई कटिंग कर रहे हो, ठीक है, वहां पे ग्लव्स की कोई इस्तेमाल नहीं होता है, ठीक है। जहां पे रेडी टू ईट है, मतलब उसके बाद, जैसे सैंडविच है, सैंडविच आप काट रहे हो, ठीक है, सैंडविच आपने काटा तो उस समय आपको ग्लव्स पहनने हैं, ठीक है। आपने टमाटर काटा, अगर वो टमाटर आपका सैंडविच के लिए यूज हो रहा है ना, ठीक है, अगर वो सैंडविच के लिए यूज हो रहा है तो आपको ग्लव्स पहने, बट वही टमाटर वो सब्जी के लिए यूज हो रहा है तो आपको ग्लव्स नहीं पहने। अगर आप खाना बना रहे हो, आप कोई सॉस बना रहे हो, तब कोई ग्लव्स पहनने की कोई जरूरत नहीं होती है, ठीक है ना। रेडी टू ईट में ही हम लोगों को ग्लव्स पहनने की नहीं, उसमें कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके बाद तो वो कुकिंग हो रही है ना आपकी, उसके बाद तो आप कुकिंग कर रहे हो ना। क्या कैसे पनीर, अगर वो कुकिंग होगा तब जरूरत नहीं है। अगर कुकिंग नहीं होगा ना, जैसे मैं पनीर सैंडविच के लिए काट रहा हूं, ठीक है ना, तो तब आपको यूज करना है। बट वही पनीर आपको काट के सब्जी बनानी है, फिर नहीं करना है। कटिंग करते हुए कोई जरूरत नहीं होती है, कटिंग करते हुए कोई जरूरत नहीं होती है। बेसिकली क्या होता है ना, ये क्यों बोला जाता है कि हम लोग गंदे हाथ यूज होते हैं ना। अगर आपके हाथ साफ है, आपका चॉपिंग बोर्ड साफ है, आपका नाइफ साफ है, आपको जरूरत नहीं है। जैसे हम लोग हैं, मैंने तो खुद यूएस में काम करा है, ठीक है ना, तो वहां पे भी हम यही रूल फॉलो करते हैं, रेडी टू ईट फूड में ग्लव्स यूज होने, ठीक है ना। और इस तरीके के हमारे ये ग्लव्स हमारे होते हैं, ठीक है। मैं आप लोगों को दिखा देता हूं, ठीक है ना, ठीक है, वाओ, ठीक है। तो इस तरीके के हमारे ग्लव्स हैं हमारे, ठीक है ना, जो कि हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो ये, और ये भी हमारा वन टाइम यूज होता है, ठीक है ना। आपको एक बार इस्तेमाल करके उसको पहन के इस्तेमाल करके उसको फेंक दें, ये नहीं कि आप दिन भर इसको लेके बाहर, हाँ कर सकते हैं। बुफे में देखो, बुफे में क्यों यूज करना होता है, क्योंकि बुफे में रेडी टू ईट है, मतलब कि वो खाना सीधा कस्टमर खा रहे हैं। अगर आप अंदर से कोई गंदा हाथ अपना लेके आए और आपने बुफे में लगा दिया, कहाँ पे, जो ढक्कन के ऊपर, ठीक है, उसके बाद गैस ने उसको पकड़ा,
बैक्टीरिया उसके प्लेट में चले गए, प्लेट से उसके पेट में चले गए। ठीक है जी, सर्विसिंग में भी आप लोग करना है, ठीक है ना। अब सबसे लास्ट पॉइंट पे वो आ गए, रेगुलरली क्लीन ऑल योर कॉन्टेक्ट सरफेस। अब कॉन्टेक्ट सरफेस क्या है, जैसे ये हमारी पिज्जा की मशीन है, ये हमारा कॉन्टेक्ट सरफेस है, ठीक है। फिर जैसे ये हैंडल्स है, ये हमारा कॉन्टेक्ट सरफेस है, ठीक है। यहाँ पे ये हमारा कॉन्टेक्ट सरफेस है, ठीक है। ये तो जितने भी आप ये सब, ठीक है, जितने भी आपके ये सब टेबल वेबल ये सब हमारी दिख रही है ना, ये सब हमारी की सारी कॉन्टेक्ट सरफेस है। तो इन सब को हमको क्लीन करना है। क्लीन करने का वही तरीका है, वॉश, रिंस और सैनिटाइज, ठीक है ना। मतलब ये नहीं कि आप हर वक्त साबुन पानी ले लो, नहीं, ठीक है ना। एक बार रात को हो गया, ठीक है, एक बार दिन में हो गया, बहुत ज्यादा गंदा है, नहीं तो अपनी जो प्रॉपर्ली इसको अच्छे से वाइप करके, ठीक है, और जो हमारे पास क्लोरीन का सोल्यूशन है उससे वाइप कर दो, ठीक है ना, ताकि जो बैक्टीरिया हमारे खत्म हो जाए। तो ये हमारे जो रूल रेगुलेशन थे हमारे, ठीक है, प्रिपेयर फूड इन अ हाइजीनिक प्लेस, अपने खाने को एक अच्छी हाइजीनिक तरीके से बनाने के लिए। तो आप लोगों को भी ये सारी चीजें यूज करनी है अपने किचन के अंदर, अपने रेस्टोरेंट्स के अंदर, अगर आप भी चाहते हो आपका जो किचन एक प्रॉपर्ली वेल मेंटेन रहे। बाकी कुछ भी क्वेश्चन हो, कमेंट्स हो, आप लोग मुझे नीचे लिख सकते हैं, या कोई भी स्टार्टअप अगर आप करना चाहते हैं या कर रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग हमको अप्रोच कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।